क्या आपको नहीं लगता कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट खुद कंफ्यूजन रहा है? यहाँ पर बायर भी कंफर्मेशन में नहीं है और सेलर भी कंफर्मेशन में नहीं है। मीन्स मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मार्केट को गिरना है या यहाँ से बॉटम बना के बाउंस बैक करना है। डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ था और हमने यहाँ पर क्या किया। देखिए, कल के मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बॉटम क्रिएट हुआ नहीं हुआ, हमने कल भी डिस्कस किया था और उससे पहले ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस किया था कि ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि बॉटम क्रिएट हुआ नहीं हुआ। अगर आप ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि निफ्टी में डेली कैंडल में देखेंगे तो बड़ी कंफर्मेशन थी परसों मतलब कल छोड़ के परसों का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया था। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर आया था। अगर मार्केट इस हाई को निकालता तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। लेकिन तरीका वही है फाइंड आउट करने का कि अगर आपको बॉटम क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है देखना है तो आपको करना क्या है। सिंपल, आपको ये देखना है कि उसका नेक्स्ट डे किस तरह से प्रेशर आ रहा है। अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर फिर स्मार्ट मनी घुस चुका है। अगर ऐसे ही सेलिंग की तरफ आ रहा है तो मतलब ये बॉटम क्रिएट नहीं हुआ है। आज का तो बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पर रहा, सेकंड हाफ में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव रहा डाउन साइड की तरफ। लेकिन सेकंड हाफ से पहले जो बायर और सेलर दोनों के ही कपड़े यहाँ पर उतारेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया और हम कहां पर हम फंसे, कहां पर फंसने वाली जगह थी, कहां पर हमने गलती करी या कहां पर हमने एग्जैक्ट ट्रेड पकड़ा। देखिए 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं बैंक निफ्टी का। अगर 15 मिनट का देखेंगे तो ये सिनेरियो आज का, मार्केट खुलते ही नीचे आता है, जो प्रीवियस स्विंग लो था उसे ब्रेक करता है, नीचे आता है, बॉटम क्रिएट करता है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट रिकवर कर देता है। अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड का ऑलमोस्ट रिकवर करता है। रिकवर करने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आता है और जैसे ही आज का डे लो ब्रेक करता है तो हमें फिर एक शार्प कैंडल डाउन साइड की तरफ बनती हुई यहाँ पर दिखती है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखिए निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ये 10 तारीख का चार्ट है। देखिए मार्केट ये करता है, निफ्टी में भी खुलता है, खुलते ही नीचे आ जाता है। आपको ना मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेड से अच्छा आपको रिवर्सल ट्रेड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड में ना कई बार ब्रेकआउट फेक हो जाते हैं, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम वहां पर ट्रेड एग्जैक्टली कर नहीं पाता। अगर हम वहां पर ट्रेड भी करते हैं तो हम वहां पर फंसने का डर रहता है। देखिए पहला ट्रेड से मार्केट इस सपोर्ट लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, इससे नीचे मार्केट आता है तो क्या करता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था इसके ब्रेकआउट पर, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इतना लंबा बनाया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल के पास रिटेस्ट करने के लिए आता है, इस लेवल के पास अगर मार्केट आता है रिटेस्ट करने के लिए, तो यहां से दोबारा से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ये मैंने पहले सोच के बनाया हुआ था। 140 के लगभग एंट्री थी, 125 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो मार्केट 126 के लगभग आता है, फिर वहां से डाउन साइड की तरफ जाता है, तो 40-50 पॉइंट इसमें हमको देखने को मिलते हैं। 140 का 180 के लगभग निफ्टी में हमें शायद टारगेट यहाँ पर मिलता है। मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है, आज का लो ब्रेक किया है। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो हो सकता है और डीपर लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस टाइम पे कोई सपोर्ट रहा होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है। हम ट्रेल करते हुए चल रहे थे, बुक करते हुए चल रहे थे, तो कुछ यहाँ पर ट्रेलिंग चला जाता है मेरा। अभी देखे ना कुछ सब्सक्राइबर मैसेज कर रहे थे कि मार्केट में एक डबल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ डबल पैटर्न और एम पैटर्न की, तो यहाँ पर क्या हम बाइंग ट्रेड ले सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये समझना है आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर मैं यहाँ पर 4 घंटे का 2 घंटे का चार्ट लगाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट 24,200-300 के लगभग से गिरते हुए हमें यहाँ पर 23,400 के लगभग, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट ने डाउन साइड की तरफ यहाँ पर दी है। मतलब मेजर ट्रेंड आपका यहाँ पर सेलिंग है, राइट। और एक चीज आप और समझिए कि मार्केट में आप डबल पैटर्न यहाँ पर ट्रेंड, ये ट्रेड रिवर्सल की पहचान है ना डबल पैटर्न। तो आपको क्या लगता है कि 5 मिनट के चार्ट में अगर डबल पैटर्न दिख रहा है तो क्या आपको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर मिल जाएगा? ये मिला है ना, हालांकि ये मिला, लेकिन हम यहाँ पर इस बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से आपको सेल ऑन राइज का ट्रेड यहाँ पर ढूंढना चाहिए, हमेशा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर ढूंढना चाहिए। और दूसरी बात, मार्केट ने देखिए नीचे आने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट कर रखा, मतलब एक अच्छा सपोर्ट है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। और इसे रिटेस्ट किया, मतलब अब ये यहाँ पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर डबल पैटर्न के नेक लाइन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत छोटा सा टारगेट यहाँ पर मिलने वाला है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ रखते हैं तो 1:1 भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अवॉइड करने को बोला, लेकिन मार्केट अच्छा ऊपर गया, ब्रेक किया। और बैंक निफ्टी में तो लगभग इसने आज रिकवर किया, लेकिन निफ्टी में तो पूरा ही रिकवर यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद देखिए निफ्टी में मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर कन्विक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अगर आप 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर निफ्टी में लगाएंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर शूटिंग स्टार जो है इन्वर्टेड हैमर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रेड कलर का है, ये बार बार मार्केट को गिरा रहा है।
इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार है, ये भी है, ये भी है। देखिए जब जब ये कैंडल आ रही है तो ये मार्केट को यहाँ पर गिरा रही है, तो आज इसका मतलब मार्केट में यहाँ पर अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम है, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। हालांकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग माराबुजू कैंडल यहाँ पर बना हुआ था, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ था, इसलिए मैंने निफ्टी फिर वहां पर छोड़ दिया क्योंकि निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास था। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में लिए, बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखा। देखिए बैंक निफ्टी में जब ये कैंडल बनता है, माराबुजू कैंडल बनती है 15 मिनट में, तो एक बार को लग रहा था कि मार्केट रिवर्सल कर सकता है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के आज के दिन में दे सकता है। मैं कह रहा हूं ना, बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है कि करना क्या है करके। मार्केट में इस कैंडल के बाद जब ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो ये कैंडल बनी 12 बजे, जब ये कैंडल ब्रेक हो रही थी तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और इसमें हमें 820 के लगभग एंट्री थी, 860 का 40 पॉइंट इसमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, हालांकि मुझे बहुत उम्मीद भी नहीं थी बाइंग साइड को, लेकिन 40 पॉइंट इसमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट देखिए डाउन साइड की तरफ आ जाता है। मार्केट नीचे आने के बाद आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, देखिए मैंने ये चीज डिस्कस भी करी हुई थी, यहाँ पर तो मैंने ट्रेड नहीं बनाया था इस कैंडल में, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ और मैंने 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ था, मैंने उसमें भेजा हुआ भी था 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास आता है, आपको तब दिख रहा होगा, देखो ये पूरा ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, इस पूरे ट्रेंड का 50% अगर ये देखेंगे तो यहाँ कहीं आता है। मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ और पिक्चर यहाँ पर क्लियर आपको हो जाएगी। देखिए इस तरह से अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 50% का लेवल ब्रेक होता है। मैंने कहा क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग मार्केट ने नीचे दी और जैसे ही रिटेस्ट किया एक ट्रेड हमने फिर से यहाँ पर बनाया, 600 के लगभग हमारी एंट्री थी, 570 का स्टॉप लॉस था, इसने 800 का हाई लगा था। हालांकि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, तो मार्केट में लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मार्केट में इस समय, इस हफ्ते तो पिछले हफ्ते तो बहुत ज्यादा ड्रामा रहा। मतलब अगर आप डेली कैंडल पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया, यहां से लेकर यहां तक मार्केट गिर गया, लेकिन कुछ खास पकड़ में यहाँ पर आया नहीं है। देखिए ट्रेंडी मार्केट में ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है मार्केट में, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता चल रही। मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आ तो रहा है, मार्केट ने लो भी ब्रेक कर दिया है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो आपको समझने की जरूरत है, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है जब तक कि मार्केट। अब इस समय ना कई सारे नियम भी चेंज हुए हैं, जैसे एक्सपायरीज बंद हुई है, लॉट साइज चेंज हो गया निफ्टी में, तो इस वजह से भी हो सकता है थोड़ा उथल पुथल। अभी सेटलमेंट होने के लिए मेरे हिसाब से जनवरी का महीना पूरा लगना चाहिए, फरवरी से फिर हम देखते हैं। ट्रेड तो हम करते रहेंगे लेकिन आपको एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवर साइज क्वांटिटी यहाँ पर नहीं बनानी है। बाकी कल वीकेंड है, फिर देखते हैं मंडे को क्या होता है। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।